गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। सब कुछ हम इसके बारे में फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, सबसे पहले शुरुआत होता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ द होल और अ कलेक्शन। जो आपका होल कलेक्शन है, ठीक है, जो आपका होल और कलेक्शन है, कोई भी किसी प्रकार का जो कलेक्शन आपके पास है उसका इक्वल पार्ट को प्रेजेंट कौन करता है? फ्रैक्शन करता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ होल, व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एग्जांपल कुछ हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये एक होल पार्ट्स है, ठीक है, इसका यहाँ पे दो भागों में अगर हम बांट दिए तो वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज वन हाफ। इसको क्या कहेंगे हम? वन हाफ कहेंगे। और यहाँ पे वाटरमेलन को क्या हम लोग कर दिए, वो वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज वन फोर्थ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन फोर्थ कहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर आर लेफ्ट, सो थ्री बाई फोर इज द वाटरमेलन इज लेफ्ट। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर आर, जो थ्री पार्ट्स है उसको हम लोग निकाल लिए, लेफ्ट कर लिए, सो इसको अब क्या कहेंगे? थ्री बाई फोर का वाटरमेलन लेफ्ट हो गया है, ऐसा कहेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, फ्रैक्शंस आल्सो रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ द सेट ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन। जो फ्रैक्शन होता है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? पार्ट ऑफ सेट को या पार्ट ऑफ कलेक्शन को, ठीक। फॉर एग्जांपल, टोटल कितने हैं चिल्ड्रेन? देयर आर टोटल ऑफ 5 चिल्ड्रेन, 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल, 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल, सो द फ्रैक्शन इज गर्ल इज 3/5। जो गर्ल्स हैं उसमें वो 3 हैं, ठीक, 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल्स, सो जो फ्रैक्शन है, अगर गर्ल्स की हम लोग फ्रैक्शन निकालो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि गर्ल्स कितनी हैं? तो 3/5 यानी 3/5 हैं, ठीक। 2 आउट ऑफ 5 आर बॉय, सो द फ्रैक्शन इज बॉय इज 2/5। जो बॉयज है वो क्या है, कितने हैं? 2/5 हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन नोटेशन क्या होता है। तो a fraction has two parts, the number on the top of line up called is numerator, ठीक। जो नंबर का टॉप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने पार्ट्स थे, कितने मतलब how many equal parts to whole collection are taken, the number value of the line is called numerator। जो parts हैं उसके जो डाउन में लिखे जाते हैं, वेलो में जो लिखा जाता है, वेलो में जो लाइन के रहता है या जो नंबर रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो डिनोमिनेटर होता है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो किसी जो पार्ट्स हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या कोई ऐसा कह लीजिए आप लोग गुड्स या थिंग्स, या आप समझ लीजिए कि कोई भी बॉडीज है, या आप कोई फ्रूट्स को समझिए, फ्रूट्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो मान लीजिए 2 फ्रूट्स हैं, तो 2 फ्रूट्स को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ये हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिनोमिनेटर में करते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है 1/2, तो 1 इसमें क्या है? न्यूमरेटर। टेल द नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट्स टेकन, ये ऐसा नंबर्स है जिसमें से इक्वल पार्ट हम लोग करना है, ठीक। और दूसरा क्या है? डिनोमिनेटर है। 1/2 लाइन के वैल्यू में क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर टेल द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द होल कलेक्शन। जो पूरा कलेक्शन था, होल कलेक्शन था, उसमें कितने टोटल इक्वल पार्ट्स किए गए वो रिप्रेजेंट करता है क्या? डिनोमिनेटर करता है, ठीक। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं
फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे देखना है हमें। फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एज शोन बेलो। आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर बीच में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो दोनों का 1/2 यानी कि 1/2 लेंगे, ठीक। ऐसे ही देखो, यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है, इसमें 3 पार्ट डिवाइड किए गए, तो इसको क्या बोला जाएगा, पहले 1/3 है, फिर 2/3 हो गया। ऐसे ही नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। 4th क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि 4th क्यों लिखा गया, क्योंकि जो नंबर लाइन है उसको 4th पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। जो डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हैं, 3 पहले 2 है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 8 लिखा है, ऐसा लिखा है ना। तो ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो नंबर लाइन है इनको इन नंबर के थ्रू डिवाइड किया गया, यानी 8 लिखा है तो नंबर लाइन कितने भागों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 8 भागों में, 8 भागों में, 8 पार्ट्स में डिवाइड है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, एक कोई होल पार्टिकल्स हैं, होल, आप लोग इसको ऑरेंज समझिए, क्या है, ऑरेंज है, उसको 2 भागों में हम डिवाइड कर दें, तो उसका जो एक भाग हुआ वो क्या है, 1/2, 1/2 हो गया, ठीक। और उसका 1/2 का फिर हम लोग आधा कर दिए तो क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक। और हम अब इन तीनों को मिला दें, ठीक, इन तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द फ्रैक्शन फ्रॉम रियल लाइफ इक्वल स्लाइस इन द पिज्जा, फ्रूट्स, केकिंग बार्स, चॉकलेट्स। जैसे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए रहते हैं। अब नॉन एग्जांपल क्या है, when the parts of the whole of the univerally divided they don't from fraction, ठीक। यानी कि जो कि मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इनमें इन तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट दिस एग्जांपल में कोई भी ऐसा शेप नहीं है जिसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एग्जांपल कहेंगे, नॉन फ्रैक्शन कहेंगे। जबकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, और इसको हम लोग रियल टाइम भी, रियल लाइफ एग्जांपल भी कर सकते हैं, ठीक। अब सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात भी किए थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं? तो सबसे पहले होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो 1 रहे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद सेकेंड जो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये यूनिट फ्रैक्शन के आप लोग के कुछ एग्जांपल आप लोग को, सम एग्जांपल्स आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए 1/2 है, और फिर उसके बाद 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या है कि बिकॉज इसमें जो न्यूमरेटर है सब क्या है, 1 है, और उसके बाद अगर जो भी 1 यानी कि न्यूमरेटर का 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस का नाम देंगे, ठीक। अब सेकेंड क्या है, यहाँ पे सेकेंड लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आज का आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, वो ऐसे जो फ्रैक्शन है उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2/4 है, 2/3 है, 8/10 है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं, जबकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि 4/4 हो गया,
इसमें फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इन प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा या लार्ज होगा और जो कि हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होगा यानी कि स्मॉल होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4/3, फोर्थ क्या है, फोर्थ ऊपर है लिखा हुआ, फोर्थ न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा है यानी 4 है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल रहता है तो भी उसको क्या बोलेंगे, इनप्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक, चलिए, आई होप आप लोग को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ द होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। कंसिस्ट करता है किस, कहाँ पे, होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अलोंग कंसिस्ट करता है एक होल नंबर, तो वैसा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन 4/4 है, ठीक, और उसके अलोंग एक होल नंबर कंसिस्ट कर रहा है जिसको क्या, जो कौन सा है, 1 है। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3/3 4/4 है, ठीक, ये सब क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब फन फैक्ट्स कुछ है कि भाई जो फ्रैक्शन है ये शुरुआत कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो द वर्ड्स फ्रैक्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फैक्टर्स विच मीन्स ब्रोकन। जो फ्रैक्शन है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, तो लैटिन वर्ड फैक्टर्स से डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रोकन। आप लोग को बता दें, जो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वर्ड है, उसको हम लोग डिराइव किया गया है कहाँ से, लैटिन वर्ड फैक्टर्स से डिवाइड किया गया। और फैक्टर्स का क्या मीन होता है, ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ, तोड़ना किसी चीज को, क्या होता है इसका मीन, तोड़ना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन हैज बीन इनटू एक्सटेंस फ्रॉम द Egyptian era which the known to be one of the oldest civilization in the world. However, fractions were not recorded as number. In fact, they were used to compare to whole number with one another. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है, सो आप लोग को ये नहीं बता सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड ऑफ होता है। अगर आप लोग को इसको जानने की उत्सुकता होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड ऑफ होता है। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बाय बाय।